शादी के बाद एक लड़की के लिए अनजान घर में यदि रहने के लिए आसान कुछ हो सकता है तो वो है उसके पति का साथ, क्योंकि वही है जो इस समय सबसे ज़्यादा मुझे समझता है और बाकियों के लिए तो मैं बस एक नई नवेली जिम्मेदारी हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। मेरे साथ थे तो बस 2 भाई, वो भी मुझसे बड़े। माँ हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ सुख सुविधाओं की कमी न हो। मैं देखने में सुंदर थी। पापा को और भाइयों की अच्छी इच्छा थी कि नौकरी थी, तो ये सभी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। मेरे लिए कई रिश्ते देखे गए। मैंने कई लड़कों से बात की। मुझे सब ठीक लगे, लेकिन मेरी माँ बाप और भाई को कुछ ना कुछ कमी लगती थी। मेरे पापा और माँ चाहते थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी पोस्ट हो। भाई चाहते थे कि लड़के के पास संपत्ति अच्छी हो। माँ चाहती थी कि लड़का इकलौता हो या एक बहन हो। खैर, सभी की मुराद पूरी हो गई जब मेरी शादी के लिए सुमित का रिश्ता आया। सचिवालय में अच्छी पोस्ट, पापा की भी सरकारी नौकरी, दिल्ली लखनऊ में फ्लैट, गांव में कई एकड़ ज़मीन, सब कुछ था उसके पास। मैं भी उसके घर वालों को खूब पसंद आई। मैंने बात की तो पहले दिन मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती उसका मेरे ऊपर हर चीज़ का दबाव बनाने लगे। मैंने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, जब कोई इंसान ज़िंदगी में आता है तो हमें उसके हिसाब से ढलना चाहिए। मेरी शादी होती है और 1 महीने तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब मैं उसके साथ अपना घर छोड़कर दिल्ली से केरल जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इंसान तो शराब भी पीता है। जब मैंने ये बात बोली कि आप तो शराब नहीं पीते, उन्होंने हंसते हुए बोला, तुमने कभी पूछा मुझसे? मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ, पापा से पूछा था। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ ने बोला, बेटा, रिश्ता अच्छा था, स्टेटस अच्छा था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए शराब की बात छुपाई गई और कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मैंने 2 दिन बाद बड़े भैया को फ़ोन किया, भैया को बताया तो उन्होंने बोला, और किस ज़माने में जी रही हो, आजकल तो सभी पीते, एडजस्ट करो। मैंने मन को रोकते हुए उन्हें मना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पति के फ़ोन पर अन्य लड़कियों के मैसेज आते हैं। हिम्मत जुटाकर जब मैंने बात की तो वो मुझ पर भड़के और हिदायत दी कि आज के बाद मेरे फ़ोन कभी मत छूना। लेकिन कुछ समय बाद, इसके सोने के बाद, मैंने फ़ोन खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। इनका चक्कर एक साथ 23 लड़कियों के साथ था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह ऑफिस जाने के समय हुआ तो मैंने बोला कि जब आपको यही सब करना था तो शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे ज़ोर से एक तमाचा मारा और मना कर दिया तो फ़ोन क्यों छुई, और ख़बरदार जो किसी को बताया नहीं तो मार कर यहीं केरल में दफना दूंगा। मैं डर गई और अपने पापा को फ़ोन करके और माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्हें अभी भी लग रहा था कि गलती मेरी है। मुझे ऐसे किसी सरकारी नौकरी वाले का फ़ोन नहीं देखना चाहिए था। असल में उन्हें मुझसे ज़्यादा इस लड़के की सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने गलती कर दी। अच्छा प्लान बनाने पर भी बेटी की बातों पर यकीन करने की बजाय उन्होंने सीधा मेरे पति को फ़ोन कर दिया और बोला, दामाद जी, अब ये सब लड़की वाले काम छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। मेरे पति ने बोला, जी बिल्कुल, आपको बेटी को कुछ गलत फहमी हुई है, और अच्छे से बात करके फ़ोन रख दिया।
शाम को घर आए और खाना खाया। जब मैं बेड पर सोने जा रही थी तो मुझसे 2 झापड़ मारे और बोला, क्या ज़रूरत थी बताने की। मैंने जवाब में बोला, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का कोई हक़ नहीं है आपको। इस पर वो गुस्सा हुआ और बगल में रखी एक स्टील के रोड से मेरी पिटाई की और इतना मारा कि मेरे कमर, हाथ और सीने पर गहरे निशान पड़ गए। कुछ देर बाद जब मैं रोई हुई शांत हुई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। मैं दर्द से कराह रही थी लेकिन उसे पर जब मैं कुछ मेरे वश में बाहर हुआ तो मैंने ज़ोर का धक्का देकर कमरे से बाहर भागी और गेट खोलकर सड़क पर भागती रही। लोग मुझे देख रहे थे। तभी बगल के क्वार्टर में दिल्ली के एक और कपल रहते थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। जब तक वो खोलते तब तक लोगों को भीड़ लगी थी। उन्होंने मुझे तुरंत अंदर खींचा और तब मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर सिवाय मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें सब कुछ उतार फेंका था। मैंने अंदर से बाहर हो गई और उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए, पानी दिया। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी और नींद की हवा खाकर सो गई। सुबह उठने पर उन्होंने घर पर फ़ोन किया, जिसके बाद मेरे पापा और भाई आए और मुझे वापस लेकर आए। मेरी शादी सिर्फ 1 महीने चली। उसके बाद भी मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि हमारे बीच सुलह हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी और अच्छी प्रॉपर्टी वाले अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। पर मैंने मना नहीं और हमारा डिवोर्स हो गया। लेकिन इसके बाद जब मैंने दूसरे लड़कों से शादी की बात की, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि मेरे ऊपर डिवोर्स का टैग लगा है बिना मेरी गलती की मुझे सज़ा मिल रही है। और घर में भी माँ और भाई इस व्यवस्था के लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। उसका कहना है, अगर मैं समय से समझौता करती तो दिन नहीं देखना पड़ता। मैं सभी लड़कियों से यही गुजारिश करूँगी कि सरकारी नौकरी अच्छी प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानिए जिससे आपको शादी करनी है उसका चरित्र कैसा है। क्योंकि प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी सिर्फ आपको बाहरी खुशी देगी, लेकिन जीना चाहते हैं और अंदर से खुश होना चाहते हैं तो एक चरित्रवान अच्छे लड़के से, नहीं तो अगर एक बार शादी गलत इंसान से हो जाए तो अपने माँ बाप, भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दूसरी कहानी के लिए।